पूरे देश में नीट एग्ज़ाम देने वाले छात्रों ने हंगामा किया हुआ है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो के अलावे अन्य प्रदेशों में भी छात्रों का यह आरोप है कि नीट का पेपर लीक हुआ और धांधली सेंटर पर हुई है। लाखों रुपया लेकर मैनेज किया गया है, एमआर सीट को भरा गया है। लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जवाब सरकार से मांगा है। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ यह मौजूदा सरकार कर रही है। नीट के एग्ज़ाम में हरियाणा के एक ही सेंटर से 7 बच्चे टॉप करते हैं और 67 बच्चे टॉप कर गए। इस पर प्रश्न छात्रों ने उठाया है, आखिर किस तरीक़ा से यह जांच की गई कि वो टॉप हो गए। कट ऑफ हाई देखा जा रहा है और कई सेंटर पर कई तरह की धांधली के प्रमाण प्रूफ मिलने के बाद भी भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बात को नकार रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम में धांधली हुई। चुनाव होने के बाद गिनती के दरमियान में ही नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट निकाला गया और गिनती के दरमियान में नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट दबता दिखा, लेकिन धीरे धीरे जब रिजल्ट सामने आई तो बच्चों में उबाल आना शुरू हुआ। कई जगह पर नीट छात्र आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है पुलिस के द्वारा। छात्रों के अलावे अभिभावक जो मौजूदा समय में अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के साथ साथ उनके परिजन के सपने भी टूट रहे हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो कई दफ़े एग्ज़ाम दिए, कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कड़े से कड़े मेहनत किए हैं और सारे छात्रों का सपना टूटता दिख रहा है। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सरकार कान में तेल देकर नींद में सोई हुई है। मोदी सरकार जो यह कहती नहीं थकती कि हर काम को साफ सुथरा किया जाएगा और हर काम को तरीके से की जा रही है। नौजवानों को नौकरी और रोज़गार दी जाएगी और हर परीक्षा को पारदर्शी बनाई जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों की बहाली की एक परीक्षा हुई थी, जहां योगी सरकार है भाजपा की, वहां भी पेपर लीक हुआ और बिहार के अलावे कई प्रदेशों में नीट का पेपर लीक हुआ। सबूत है, प्रूफ हैं, प्रमाण हैं, मगर सरकार, देश की सरकार मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने नोटिस किया है, जवाब मांगा है। ग्रेस मार्क्स जो दिए गए उसे हटाने की बात कही गई है, लेकिन काउंसलिंग जारी रहेगी, उस पर रोक कोर्ट ने नहीं लगाया। कांग्रेस के पवन खेरा ने भी प्रमाणित किया है कि नीट के परीक्षा में धांधली हुई है और बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। कई बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, कई बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं। आखिर भारत की सरकार की व्यवस्था आखिर क्या कर रही है? आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस तरह से किया जाना, आखिर कौन दोषी है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। कोचिंग संस्थान के टीचरों ने भी आरोप लगाया, अभिभावक आरोप लगा रहे हैं, छात्र छात्राएं स्वयं आरोप लगा रहे हैं। कई बच्चे के रिजल्ट पेंडिंग दिखाए गए, कई बच्चे के रिजल्ट में उलटफेर दिखाया गया, कई बच्चे कोर्ट चले गए और अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन क्या होगा उन बच्चों का जिन बच्चों ने सालों साल मेहनत करके
नीट का परीक्षा दिया इस उम्मीद से कि पास करूंगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा, डॉक्टर बनूंगा। अब वो बच्चे आखिर करे तो क्या करें? अभिभावक जो लाखों खर्च करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो अभिभावक करे तो क्या करे? बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशनल लोन लेकर पढ़ रहे हैं। आखिर उन बच्चों और अभिभावकों का क्या होगा? यह सरकार को देखना और समझना होगा। देश के इतने बड़े एग्ज़ाम नीट में इस तरह की धांधली पर मोदी सरकार की चुप्पी, आखिर मोदी सरकार की क्या मजबूरी है? आखिर मोदी सरकार जनता के बीच में इस भंडाफोड़ का खुलासा क्यों नहीं कर रही? आखिर मोदी सरकार अंधेरे में लोग को क्यों रखना चाह रही है? मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री साफ तौर पर मना करते दिख रहे हैं कि धांधली हुई है या पेपर लीक हुआ है, लेकिन कई एजेंसियों में यह दिखाया जा रहा है पेपर लीक हुई है। क्लासरूम में कैमरे लगे होते हैं, लेकिन वहाँ से जब पेपर उठा कर ले जाया जाता है जहाँ पर रखने के लिए, वहाँ कैमरे नहीं होते हैं। कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए, देश के शिक्षा मंत्री को देना चाहिए, संबंधित विभाग को देना चाहिए। अब देखना है कि कोर्ट में मामला जाने के बाद और इतने बवाल होने के बाद, इतने छात्र सड़क पर आने के बाद, छात्रों के लाखों लाख छात्रों के भविष्य अधर में लटकने के बाद मोदी सरकार क्या फैसला लेती है, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। क्योंकि मोदी सरकार में अगर घपला होती है, मोदी सरकार में अगर प्रश्न पत्र लीक होता है, मोदी सरकार में अगर गलत होता है, तो मोदी सरकार उससे झांपने में लग जाती है, लेकिन उसकी जांच करके उसका सही उपाय नहीं लगाती। ऐसा कई उदाहरण सामने आ चुका है। अब देखिए, आंदोलन किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, कोर्ट में मामला पहुंच गया। क्या होता है बच्चों के भविष्य का, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेकानंद यादव, सीनियर एडिटर, यूट्यूब चैनल खबर बिहार 24। वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे और जानकारी दें कि और भी मैं वीडियो बना सकूं, और दोस्तों यारों मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।